ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। संस्कृतं भारतम इत्याख्ये आमुखपटले व्याकरण विषयिण्यां कक्षायां समुपस्थितानां भवतां भवतीनां छात्राणां च स्वागतं व्याहरन् अभिनन्दयन् च। अहमस्मि श्री स्वामी परमकुशाचार्य आदर्श संस्कृत महाविद्यालय गयास्थे व्याकरण विभागे प्राध्यापकः वेंकटेश शर्मा। मान्यः गत दिवसेषु अस्माभिः कारक व्याप्य इत्याख्यं कारकम् अधिकृत्य तत्र केन सूत्रेण कथं कस्य कथं कर्मसंज्ञा भवति इत्यादिकं विषयम् अधिकृत्य स्वाध्यायः विहितः। ह्यः उपविभक्तिम् अधिकृत्य अपि कानिचित् उदाहरणानि विचारितानि। अद्यापि अवशिष्टानि काचित् उदाहरणानि विचार्य पश्चात् कर्म प्रवचनी संज्ञा तां संज्ञाम् अधिकृत्य द्वितीया विभक्ति भवति इत्यादि विषयः विचार्यमाणः अस्ति। अस्तु, तो हम लोग कल उपविभक्ति विधान करने वाला यह जो श्लोक वार्तिक है, उप सर्व तसोह कार्या धिगु पर्यादिषु त्रिषु द्वितीयां रेडितान्तेषु ततोन्यत्रा विदृश्यते, इस कारिका के प्रायशः सभी उदाहरणों को हमने विषय बनाकर स्वाध्याय किया। एक उदाहरण अवशिष्ट है, समय अभाव में उसे वहीं पर स्थगित कर दिया गया था। वह उदाहरण है बुभुक्षितं न प्रतिभाति किंचित। इस कारिका में 4 अंश हैं, 4 वाक्य हैं। उपसर्वतसोः द्वितीया विभक्ति कार्या धिक् द्वितीया विभक्ति कार्या उपर्यादिषु आम्रेडितान्तेषु योगे द्वितीया विभक्ति कार्या। आगे चौथा वाक्य है ततोन्यत्रापि दृश्यते, अर्थात उभयतः सर्वतः धिक् उपरि उपरि अधि अधि अधः अधः, इनके योग में तो द्वितीया विभक्ति होती ही है, इनके अतिरिक्त अन्य पदों के योग में भी द्वितीया विभक्ति होती है। इस बात को विषय बनाकर इस कारिका का चतुर्थ अंश ततोन्यत्रापि दृश्यते को निबद्ध किया गया है। तो इस विषय को
इस कारिका के द्वारा जो अभिप्रेत विषय है उसका एक वार्तिक के द्वारा संग्रह कर कहा गया है, अभितः परितः समया निक्साहा प्रति योगेपि। इनमें भी अभितः के योग में द्वितीया विभक्ति होती है, परितः के योग में द्वितीया विभक्ति होती है, समया निक्सा के योग में द्वितीया विभक्ति होती है, प्रति के योग में भी द्वितीया विभक्ति होती है। तो प्रति के योग में द्वितीया विभक्ति होती है, इसका उदाहरण बुभुक्षितम न प्रतिभाति किंचित। यहाँ पर प्रति उपसर्ग है और भा धातु है। भा धातु का अर्थ ऐसे भा दीप्तौ प्रकाशन करना है, किंतु प्रति के योग होने के कारण उसका अर्थ है स्फुरण। प्रतिपूर्वक भा धातु यहाँ स्फुरण अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए बुभुक्षितम अपि न प्रति किंचित न प्रतिभाति। भूखे व्यक्ति को के मस्तिष्क में कुछ स्फुरित नहीं होता, उसकी बुद्धि कुछ विशेष विचार नहीं कर पाती। इस अभिप्राय से इस उदाहरण को, इस वाक्य को यहाँ प्रयोग किया गया है। तो यहाँ प्रति उपसर्ग के योग में, प्रति के योग में बुभुक्षितम की कर्म बुभुक्षितम में द्वितीया विभक्ति होगी। होना चाहिए था बुभुक्षित यानी भोक्तुम इच्छा बुभुक्षा, और बुभुक्षा अस्ति अस्य इति बुभुक्षितः तम बुभुक्षितम, यानी भूखे व्यक्ति को, क्षुधार्थ को, जो क्षुधा पीड़ित व्यक्ति है उसे किसी अर्थ की प्रतीति को, उसे कुछ दूसरा कुछ स्फुरित नहीं होता, मस्तिष्क में, बुद्धि में कोई स्फुरना नहीं होती। इस अर्थ में इस वाक्य का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ प्रति के योग में तो बुभुक्षितस्य में यहाँ बुभुक्षितस्य किंचित अपि न स्फुरति ऐसा अर्थ होना चाहिए था, यानी इस अर्थ में षष्ठी भक्ति बुभुक्षित पद से आनी चाहिए थी, लेकिन उस षष्ठी भक्ति को बाध करके यहाँ अभितः परितः समयानिक साहा प्रति योगे भी इस वार्तिक से द्वितीया विभक्ति हो गई। यहाँ भी अपि शब्द का प्रयोग हुआ है, अर्थात कुछ और भी ऐसे शब्द हैं जिनके योग में द्वितीया विभक्ति हो सकती है, जैसे रीताय। रीते के योग में भी रीते ज्ञानम न मुक्ति ही, रीते धनम वस्तु न दास्यते, धन दिए बिना, धन के बिना वस्तु नहीं दी जाएगी। इस तरह से रीते के योग में भी, नाना के योग में भी, इन जो शब्द, अन्य शब्द, इनके अतिरिक्त जो कुछ पद हैं उनके योग में भी द्वितीया विभक्ति होती है। इस बात को अभिव्यंजित करने के लिए यहाँ अपि पद का प्रयोग हुआ है। आगे अंतरा अंतरेण युक्ते सूत्र को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर अंतरा च, अंतरे च, अंतरेण च, ऐसा इसमें इस सूत्र में दो पद हैं, अंतरा अंतरेण युक्ते, ये एक पदात्मक सूत्र है। अंतरा च अंतरेण च इति अंतरा अंतरे, अंतरा अंतरेणे रेणव ताभ्याम युक्तम अंत्या अंतरा अंतरेण युक्तम तस्मिन् अंतरा अंतरेण युक्ते, ऐसा विग्रह हम करेंगे। तो फिर अर्थात अंतरा ये आकारांत अव्यय है और अंतरेण यह णकारांत अव्यय है, अकारांत अव्यय है। अंतरा शब्द, अंतर शब्द के स्थिति विवक्षा में टाप करने पर अंतरा यह टाबंत नहीं है। इस तरह से अंतर शब्द के तृतीया के एक वचन में अंतरेण यह तृतीयांत भी नहीं है, अपितु अंतरा आकारांत अव्यय है और अंतरेण ये आकारांत अव्यय है। इन दोनों अव्ययों के योग में यहाँ द्वितीया विभक्ति होती है। कर्मणि द्वितीया से यहाँ पर द्वितीया विभक्ति का अनुवर्तन हुआ है, द्वितीया विभक्तिर भवति। उदाहरण है अंतरा त्वाम माम हरिः,
त्वाम माम च अंतरा हरि, हम और हमारे और तुम्हारे बीच में हरि हैं, भगवान हैं। तो यहाँ पर तव च मम च अंतरा हरि, अंतरा मध्यवाचक है। तव च मम च अंतरा मध्य इत्यमरः, अंतर शब्द का मध्य अर्थवाचक है, ये अमरकोश में ऐसा कहा गया है। तो यहाँ पर तुम्हारे और मेरे बीच में हरि हैं, तब मम च अंतरा हरि ऐसा होना चाहिए था। लेकिन यहाँ अंतरा अंतरेण युक्ते इस सूत्र से अंतरा के योग में दोनों में द्वितीय विभक्ति हो गई। युष्मत शब्द से भी द्वितीय विभक्ति हो गई और अस्मत् शब्द से भी द्वितीय विभक्ति हो गई। तो त्वाम द्वितीय के एक वचन में, त्वाम युष्मत शब्द के द्वितीय के एक वचन में, माम अंतरा हरि ही, ऐसा हुआ। इसी तरह से अंतरेण हरिम न सुखम, हरि के बिना, हरिम अंतरेण, हरि के अभाव में, हरि के बिना। तो यहाँ पर भी षष्ठी भक्ति प्राप्त थी, जिसे बाध करके अंतरेण के योग में इस सूत्र के द्वारा द्वितीय विभक्ति हुई। अब यहाँ यह प्रश्न होता है कि यदि अंतरा शब्द हलो अनंतरा संयोग, इसी तरह से और भी हलो अनंतरा संयोग है, एक सूत्र है पाणिनि का, उस सूत्र में अंतर शब्द का प्रयोग हुआ, अंतर शब्द का प्रयोग हुआ है। तो अंतर शब्द इसकी तरह नहीं है। अंतर्धा व्यवधा पुंसी, वहां पर अंतर शब्द अंतर्धान अर्थ में है। वो अंतर शब्द दोनों दो पदार्थों के मध्य अर्थ का वाचक वहां भी है। तो वहां भी अंत उसके योग में द्वितीय विभक्ति होनी चाहिए थी, क्यों नहीं हुई, यह प्रश्न है। और किम अनयोर अंतरेण, अनयोह अंतरेण किम, यहां पर भी अनयोह में अंतरेण के योग में द्वितीय विभक्ति होनी चाहिए थी, क्यों नहीं हुई, यह प्रश्न यहां संभव था। लेकिन इसका समाधान यह है कि ये अंतरा शब्द द्वितीय विभक्ति अपने योग में द्वितीय विभक्ति अथवा अंतरेण शब्द द्वितीय विभक्ति अपने योग में द्वितीय विभक्ति का विधान तब करता है जब दोनों में दो वस्तुओं की अवधि का ज्ञान हो। यहाँ हलोनंतरा संयोग में और किम अनयोर अंतरम, किम अनयोर अंतरेण गतेन, इस वाक्य में जो अनयो है यहाँ पर, और हलह में अवधि नहीं का बोध नहीं हो पाता है। जहाँ अवधि का बोध हो, जैसे तुम और मम, तुम और मैं, तब और मम, यहाँ पर दो अवधि हैं, एक जुष्मत पदार्थ अवधि है, एक अस्मदर्थ अवधि है। इसलिए यहाँ पर अंतरा के योग में अंतरा के योग में द्वितीय विभक्ति होगी। इस तरह से हरि अंतरेण, यहाँ पर भी अवधि का रूप में हरि पदार्थ अवधि है, इसलिए यहाँ द्वितीय विभक्ति होगी। लेकिन अनयोः किम अनयोः अंतरेण गतेन और हलोनंतरा संयोग, यहाँ पर अंतर शब्द जो है इसमें अवधि का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर द्वितीय विभक्ति नहीं होगी, षष्ठी विभक्ति ही रह जाएगी। आगे हम कर्म प्रवचनीय संज्ञा और कर्म प्रवचनीय संज्ञा किनकी होती है, किस परिस्थिति में होती है, और कर्म प्रवचनीय संज्ञा का क्या फल है, इन बातों को आज के स्वाध्याय के माध्यम से यथा समय समझने की चेष्टा हम लोग करेंगे। तो आए कर्म प्रवचनीय, यह संज्ञा सूत्र है 6 प्रकार के सूत्रों में, यह एक पदात्मक सूत्र है। इस सूत्र के संबंध में इतनी बड़ी संज्ञा नाम जतो न लघी, यह संज्ञा तो के रूप में स्वीकार्य
आचार्य के आदेशानुसार तो ऐसे शब्द हैं, ऐसे पद हैं जो बहुत छोटे हों। संज्ञा हम कर्म प्रवचनीय कर रहे हैं अनु की, प्रति की, उप की, अप की, आंग की, अभि की, अपि की, सु, अति, इन ऐसे छोटे छोटे शब्दों की हम कर्म प्रवचनीय संज्ञा करते हैं। तो संज्ञी का जो स्वरूप है, अनुपूर्वी रूप में जो स्वरूप है वो तो बहुत छोटा है, और संज्ञा जो है कर्म प्रवचनीय ये बहुत बड़ी है। जैसे अच संज्ञा हम करते हैं अकारादि औ पर्यंत 9 स्वरों की, तो यहाँ 1.5 मात्रा की यह संज्ञा है। हल संज्ञा करते हैं हम हकार से हकार पर्यंत संपूर्ण व्यंजनों की, हल संज्ञा करते हैं। अल संज्ञा करते हैं हम संपूर्ण वर्ण समाम्नाय की, अल संज्ञा करते हैं। तो ये सब 1.5 मात्राओं की संज्ञाएं हैं। कोई 1.5 मात्रा की है, कोई 2 मात्रा की है। अल 1.5 मात्रा की, आकार में 1 मात्रा और लकार में आधी मात्रा, 1.5 मात्रा की संज्ञा है। अच 9 स्वरों की संज्ञा, उसमें उसका जो उसके जो संज्ञे हैं उसमें अनंत कई मात्राएं हैं। अ से अ एक मात्रिक है, अ ई उ तो एक मात्रिक हैं, री एक मात्रिक भी है, द्विमात्रिक भी है, री एक मात्रिक है। इस तरह से ए ओ आई ओ को विचार करें तो इनकी कई मात्राएं जोड़ने पर हो जाती हैं, और उनके लिए जो संज्ञा है बहुत छोटी संज्ञा है, वो 1.5 मात्रा की अच। तो आचार्य का आदेश है संज्ञा नाम जतो न लघी यह, उस नाम को, उस शब्द को, उस प्रातिपदिक को हम संज्ञा कहते हैं जिससे संज्ञी के बोध करने के लिए कोई छोटा स्वरूप नहीं होता है, अर्थात संज्ञी की अपेक्षा उसको लघु होना चाहिए। ये संज्ञी की अपेक्षा तो गुरुभूत है, ऐसी संज्ञा क्यों? इसलिए भाष्यकार ने इसके संबंध में प्रश्न किया, किमर्थम महती संज्ञा क्रियते, इतनी बड़ी संज्ञा करने की क्या आवश्यकता है? संगीतों के रूप में जो ग्राह्य शब्द हैं अनु इत्यादि, वो तो बहुत छोटे छोटे हैं, कोई 2.5 मात्रा का है, प्रायशः 2.5 मात्रा के ही हैं। अनु आकार और उकार की 2 मात्रा और नकार की आधी मात्रा 2.5 मात्रा, उप उकार और आकार की, पकारोत्तर आकार की 1 मात्रा होकर 2 मात्रा, और पकार की आधी मात्रा 2.5 मात्रा। लेकिन कर्म प्रवचनीय जो संज्ञा है इसमें तो कितनी मात्राएं हैं भाई? तो कहा किमर्थम महती संज्ञा क्रियते, तो कहा कि ये अनवर्थ संज्ञा है, अर्थानुगुण संज्ञा है। अनु इत्यादि शब्दों के अव्ययभूत प्रातिपदिकों के पदों के अर्थ को ध्यान में रखकर ये संज्ञा की गई है। वो जितने बड़े अर्थ को अपने में समाहित किए हुए हैं, उन अर्थों को ध्यान में रखकर ये संज्ञा की गई है, और इस संज्ञा के माध्यम से उन अर्थों की अभिव्यक्ति होती है उनमें, इसीलिए इतनी बड़ी संज्ञा की है। इसका नाम, ऐसी संज्ञा का नाम है अनवर्थ संज्ञा, अर्थानुगुण संज्ञा। अर्थ के अनुरूप किसी पदार्थ के लिए, किसी वस्तु के लिए हम कोई शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसको हम अर्थानुगुण संज्ञा कहते हैं। क्या प्रयोजन है इसकी? इसलिए भाई, क्यों कि इन जो ये कर्म प्रोक्तवंतः, कर्म से यहाँ पर कर्म प्रवचनीय में जो कर्म शब्द है उसमें कर्म से क्रिया अर्थ लिया गया है। क्रिया को कहते हैं, क्रिया को कहते हैं, क्रिया के कहते हैं मतलब क्रियागत वैशिष्ट को कहते हैं, इसलिए इनका नाम है कर्म प्रवचनीय। ताकि इस तरह से महासंज्ञा यह है, और इसकी व्युत्पत्ति होगी कर्म प्रोक्तवंतः से, उन्होंने इसकी व्युत्पत्ति की ओर निर्देश भाष्यकार ने किया है। यानी कर्म अर्थ यहाँ क्रिया परक है, कर्म प्रवचनीय, कर्म यानी क्रियाम, प्रवचनीय माने प्रोक्तवंतः। यहाँ पर कर्म क्रियार्थक कर्म उपपद में रहने पर प्रउपसर्ग पूर्वक वच परिभाषण धातु से तव्यत तव्यान्यरः इस सूत्र से भूतकालिक क्रिया अर्थ का करने वाला कर्ता अर्थ में, भूतकालिक क्रिया को उत्पन्न करने वाला कर्ता अर्थ में बाहुल्कात
अनियर प्रत्यय किए, तब जाकर बना कर्म प्रवचनीय, जिसके प्रथमा बहुवचन में रूप है कर्म प्रवचनीय। अब कर्म प्रवचनीय, इससे क्या हुआ, अर्थात ये शब्द जो हैं कर्म यानी क्रिया कृत विशेष संबंध का द्योतन करते हैं। जो क्रियाकृत विशेष संबंध का द्योतन करे उसी को हम कर्म प्रवचनीय कहते हैं। ऐसा ये इस कर्म प्रवचनीय पद का अर्थ है। कैसे ये क्रियागत संबंध विशेष का द्योतन करते हैं, जब ये क्रियागत संबंध विशेष का द्योतन करेंगे तब इनकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी। एक कर्म प्रवचनीय संज्ञा जिन उपसर्गों की करते हैं उनकी उपसर्ग संज्ञा भी होती है और गति संज्ञा भी होती है। उपसर्ग संज्ञक और गति संज्ञक जितने भी निपात हैं उनमें 11 निपातों की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है, और ये 11 निपात 22 प्रकार के अर्थों से संबंध होकर क्रियागत वैशिष्ट को क्रिया के विशेषण का द्योतन करते हैं। इसलिए इनका नाम है कर्म प्रवचनीय। एक उपसर्ग और गति की तरह एक क्रिया में क्रिया के वाचक धातु के साथ जोग इनका नहीं होता है, ये उसके साथ उनकी संहिता प्रयुक्त कार्य भी उनके साथ नहीं होते हैं। इनमें एक कर्म प्रवचनीय संज्ञा के ये जो हैं इनको उद्देश्य करके जो इनके जोग में ये सब कार्य जो उपसर्ग के साथ होते हैं वो इनके साथ नहीं होते हैं। कई वैशिष्ट हैं इनका, हम उदाहरण के माध्यम से इसको समझेंगे आगे। तो ये कर्म प्रवचनीय संज्ञा अर्थात वैशिष्ट का द्योतन कर क्रिया की कृत विशेष संबंध का द्योतन करने के कारण इनका नाम है कर्म प्रवचनीय। ये संज्ञा भी है इस शब्द के द्वारा कर्म प्रवचनीय। ये कुछ कतिपय उपसर्गों की 11 उपसर्गों की कर्म प्रवचनीय संज्ञा भी होती है, और ये अधिकार भी हैं। आगे के सूत्रों में ये सूत्र के संस्कारक सूत्र में ये जाते हैं और सूत्र के अर्थ के लिए उपयोगी बनते हैं। इनके सहयोग से सूत्रार्थ का संपादन होता है, इसलिए अधिकार भी हैं। अधिक्रियते सोतरस्मिन् सूत्रे अवयवत्वेन अधिकारः। अधिकार शब्द भी अन्वर्थ संज्ञा है। जो सूत्र अपने से उत्तर सूत्रों में पढ़ा जाए किस रूप में, तो सूत्रार्थ जो वाक्य है उसके अवयव के रूप में। जो सूत्र अपने से बाद वाले सूत्रों में, अपनी सीमा के जो बाद वाले सूत्र हैं, इनका अधिकार की भी कोई सीमा है, तो अपने सीमा के में अपने से बाद वाले सूत्रों में सूत्र के अवयव के रूप में पढ़े जाते हैं, उनको हम कहते हैं अधिकार। अधिक्रियते स्व उत्तरस्मिन् सूत्रे, अपने से उत्तर सूत्रों में अधिक्रियते माने अवयवत्वेन पठ्यते। कुत्र, तो सोतरस्मिन् सूत्रेषु, अपने से उत्तर सूत्रों में सूत्रार्थ जो वाक्य है उस वाक्य के अवयव के रूप में पढ़े जाएं, उनको हम अधिकार कहते हैं। अथवा उत्तरोत्तर स्वत्व समर्पको विधिर अधिकार है, अपने से उत्तर सूत्रों में अपना स्वत्व, अपना सूत्रों को अपना स्वत्व, अपना अर्थ जो प्रदान करे, अर्थ सहित अपना स्वरूप प्रदान करे, अपनी अनुपूर्वी को दे। कई जगह केवल शब्द ही जाता है, कई जगह शब्द और अर्थ दोनों ही जाते हैं। तो कहीं केवल शब्द का समर्पण करेगा, अनुपूर्वी का समर्पण करेगा, और कहीं कहीं अनुपूर्वी सहित अपने अर्थ को भी समर्पण करेगा, जिससे सूत्रार्थ संपादित होता है, सूत्र का अर्थ स्पष्ट होता है। तो ये अधिकार है कर्म प्रवचनीय कृत्य। तो इसका अधिकार है विभाषा क्री पर्यंत। विभाषा क्री इसी अध्याय के माने प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद का 98वां सूत्र है, और इस सूत्र की संख्या है 83वां। तो 7 सूत्र तो इधर और 8 सूत्र उधर, 15 सूत्रों तक इसका अधिकार है कर्म प्रवचनीय का। आगे सूत्र है कर्म प्रवचनीय करना
का क्या फल है? या संज्ञा सा फलवती, भास की पंक्ति है, या संज्ञा सा फलवती। प्रत्येक संज्ञा का कोई न कोई फल होता है। तो ये कर्म प्रवचनीय संज्ञा अनु इत्यादि जो 11 उपसर्ग हैं, उनकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा करने का क्या फल है, इस फल को बतलाने समझने के लिए हमको ये विधि सूत्र में आगे जाना होगा। दूसरे सूत्र में, कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधायक सूत्रों में, वो सूत्र है, पहला सूत्र है अनुर्लक्षणे। अनुर्लक्षणे, इस सूत्र में 2 पद हैं, अनु और लक्षणे, और यहाँ पर कर्म प्रवचनीय का अधिकार है तो 3 पद हो गए। तो लक्षणे, तो यहाँ लक्षण शब्द लक्ष्यते ज्ञायते अनेन इति लक्षणम ज्ञापकम हेतु, यहाँ लक्षण परक है, ज्ञापक परक है, और साथ साथ हेतु परक भी है। तो लक्षणे द्योत्य माने लक्ष्य लक्षण भाव का द्योतन करता हो अथवा हेतु अर्थ को देता हो। तो ऐसे अनु शब्द की उक्त कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। लक्षण द्योत्य हो और हेतु द्योत्य हो, क्योंकि लक्षण शब्द यहाँ पर इसका व्युत्पत्ति परक अर्थ है ज्ञापक, और साथ लक्ष्यते ज्ञाप्यते अनेनैति लक्षणम, लक्ष्यते ज्ञायते अनेनैति लक्षणम, और साथ साथ हेतु भी इसका अर्थ है, लक्ष्यते अनेनैति लक्षणम हेतु। तो इस तरह से जब अनु शब्द, जिसकी कर्म प्रवचनीय अनु शब्द लक्षण का द्योतक हो, हेतु का द्योतक हो, तब उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। यह कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधायक जो सूत्र है वह गत्युपसर्ग संज्ञा का अपवाद है, क्योंकि उपसर्गा क्रिया योगे से इसकी उपसर्ग संज्ञा भी होती है। जिनकी हम कर्म प्रवचनीय संज्ञा करने जा रहे हैं ऐसे 11 शब्द हैं, और उनकी गति संज्ञा भी होती है। तो यहाँ गति संज्ञा की भी प्राप्ति है और उपसर्ग संज्ञा की प्राप्ति है। तो गति संज्ञा का क्षेत्र तो बहुत बड़ा है, संज्ञा के संज्ञ बहुत हैं, गति इन जो 11 हैं इसके अतिरिक्त भी हैं। इस तरह से उपसर्ग के भी क्षेत्र बहुत हैं। तो वो तो सब जगह वो गति संज्ञा या उपसर्ग संज्ञा ही होगी। तो ये अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधायक सूत्र है वह व्यर्थ पड़ जाएगा, तब व्यर्थम तो निरवकाश हो जाएगा। तो प्रकल्प चापवाद विषयम उत्सर्ग अभी निरवकाशो विधि अपवाद, जो निरवकाश होता है वह अपवाद हो जाता है। तो अपवाद का जो विषय है उनको छोड़कर उत्सर्ग शास्त्र की उत्सर्ग सूत्रों की प्रवृत्ति होती है। तो उपसर्ग संज्ञा और गति संज्ञा विधायक सूत्र, जो उत्सर्ग संज्ञा विधायक जो सूत्र हैं उपसर्गा क्रिया योग्य और गतिश्च, वो अपवाद सूत्र जो है अनुलक्षणे, इसका विषय जो है अनु, इस मात्र एक शब्द को छोड़कर शेष जगह वो क्या करें, उपसर्ग संज्ञा और गति संज्ञा करें। इसलिए कहा कि गत्युपसर्ग संज्ञापवाद, ये जो अनुलक्षणीय सूत्र है गति संज्ञा विधायक सूत्र, वो गति संज्ञा का अपवाद है और उपसर्ग संज्ञा का भी अपवाद है। अब अनु की भी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई, इस संज्ञा का क्या फल है, इसका भी कोई फल होना चाहिए। तो अब इसका फल आगे बता रहे हैं, परिणाम बता रहे हैं, क्या परिणाम आएगा संज्ञा करने का, क्या उपयोग है, क्या प्रयोजन है। इस प्रयोजन को बतलाने के लिए कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, यह भी द्वितीया विभक्ति विधायक सूत्र है, विधि सूत्र है। यह द्वितीया विभक्ति विधायक सूत्र है। इस सूत्र में 2 पद हैं, कर्म प्रवचनीय युक्ते, एक सप्तम्यंत पद है और दूसरा द्वितीया प्रथमांत पद है। तो कर्म प्रवचनीय, जिसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई है, ऐसे पद के योग में द्वितीया विभक्ति होती है, ये इसका अर्थ हुआ। एतेना अर्थात कर्म प्रवचनीय संज्ञा के न योगे द्वितीया विभक्ति भवति, इस सूत्र का अर्थ हुआ। तो यहाँ पर कर्म प्रवचनीय संज्ञा किसकी हुई है, अनु की हुई है। कहाँ वाक्य इसके लिए उदाहरण देते हैं, पर्जन्यो जपम अनुप्रावर्षत, पर्जन्य मेघ, जपम
अनुप्रावर्षत, यहाँ अनु शब्द है, इसकी अनुर्लक्षण से कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई है। अब कर्म प्रवचनीय का संज्ञा कब होती है? तो लक्षण द्योतक रहने पर, हेतु अर्थ का द्योतक रहने पर अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। ये कर्म प्रवचनीय होता कब है? जब ये क्रियागत विशेष संबंध का द्योतन करता है, तभी इसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। और इसके अतिरिक्त अनु किसी अन्य क्रियापद की अपेक्षा भी नहीं रखता है। इस तरह के कई इसके वैशिष्ट्य हैं। तो यहाँ चलें, अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गई अनुर्लक्षण सूत्र से। क्यों? कि यह लक्ष्य लक्षण भाव का द्योतन कर रहा है और हेतु अर्थ का भी प्रतिपादन कर रहा है, द्योतन कर रहा है। इसे हेतु अर्थ का भी बोध होता है द्योतकत्वेन। तो इस वाक्य के अर्थ को समझें। किसी ने पूछा कदा पर्जन्य प्रावर्षत, वर्षा कब हुई? तो किसी ने कहा जप जपम अनुप्रावर्षत। यहाँ वर्षण में और जप में वर्षण का हेतु जप है। ये हेतु अर्थ कि यहाँ का द्योतन होना चाहिए। और जप और वर्षण में लक्ष्य लक्षक भाव है। जप में और वर्षण में लक्ष्य लक्षक लक्षण भाव है। जप यहाँ पर लक्षण है और वर्षा यहाँ पर लक्ष्य है। तो लक्ष्य लक्षण भाव, इन दोनों में लक्ष्य और लक्षण में जो संबंध है वो लक्ष्य लक्षण भाव संबंध है। इस संबंध का द्योतन अनु के द्वारा हो रहा है। और ये अनु, इसकी जो कर्म प्रवचनीय के जो एक सामान्य परिभाषा है, विशेष संबंध विशेष का द्योतन करना। तो क्रिया के साथ, और वो क्रिया द्योतन करना, और उसका ये तब होगा जब उसके लिए कोई क्या कहते हैं, क्रियाम प्रोक्तवन्तः, कर्म में क्रियाम प्रोक्तवन्तः, क्रिया कोई पहले कहा गया है, अभी वो क्रियावाचक कोई पद यहाँ पर नहीं है। यदि कोई पद क्रियावाचक रहेगा तो क्रिया का वाचन ही उसका हो जाएगा, उसका द्योतन करने की क्या आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए क्रिया का भी द्योतन होना चाहिए, इसके द्वारा लक्ष्य लक्षण भाव का भी द्योतन होना चाहिए, हेतु का भी द्योतन होना चाहिए। इन तीनों अर्थों को हम अनु में खोजेंगे। तीनों अपेक्षाएं हमारी अनु से है। अब इसका परीक्षण करना है कि अनु में क्रियागत संबंध वैशिष्ट का अनु के द्वारा द्योतन होता है या नहीं, लक्ष्य लक्षण भाव का द्योतन होता है कि नहीं, हेतु अर्थ का द्योतन होता है या नहीं। तो यहाँ ये इस उदाहरण में से समझ लेना है कि अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा तो तब होगी जब अनु सबसे पहले तो वो क्रियागत संबंध विशेष का द्योतक हो और लक्ष्य लक्षण भाव का द्योतक हो, साथ ही हेतु का भी द्योतक हो। तो देखिए यहाँ जपम अनुप्रावर्षत, जप है और तो जप है वो लक्षण है और वर्षण जो है लक्ष्य है। जप है वो हेतु है और हेतु का फल कार्य कौन है? हेतु का कार्य कौन है? हेतु कहते किसे हैं? तो हेतु कहते हैं अन्यथा सिद्ध शून्यत्वे सति कार्य, अन्यथा सिद्ध शून्यति कार्य नियत पूर्ववृत्तित्व, जो अन्यथा सिद्ध नहीं हो और कार्य से नियत पूर्ववृत्ति हो। तो कार्य है यहाँ वर्षण और ये जब तो वो हेतु तो तब होगा जब वर्षा से पहले हो। तो देखिए कहने का तात्पर्य है कि वर्षा को उद्देश्य करके कोई वरुण देव की उपासना कर रहा था, वरुण देव के मंत्र का जप कर रहा था। ज्यों ही वरुण देव के मंत्र जितनी संख्या में अनुष्ठेय था वो संख्या पूरी हुई, उसके उत्तर काल में वर्षा हो गई। यानी वर्षण जाप जो है वर्षा के प्रति हेतु है। तो हेतुवाचक कोई शब्द यहाँ नहीं दिया गया है, वो अनु के द्वारा द्योतित होना है उसको। दूसरी, ये जाप क्रिया की जो समाप्ति रूपी, जो जाप की रूपी जो कर्म है, इसकी समाप्ति रूपी जो क्रिया है, एक क्रिया का वाचक कोई शब्द का यहाँ प्रयोग नहीं हो रहा है, जिसका द्योतन कौन कर रहा है?
अनु कर रहा है, इसका प्रथम लक्षण है। माने इसमें ये गुण धर्म, इस धर्म को होना परमावश्यक है। जैसे एक मनुष्य में मनुष्यत्व होना पहली आवश्यकता है, बाद में ब्राह्मणत्वादि हूँ, तो ये पहली आवश्यकता। इसमें क्रियागत जो संबंध है, वैशिष्ट है, उसका द्योतन करना, संबंध विशेष का द्योतन करना। एक तो समाप्ति रूपी जब कर्मक समाप्ति रूपी जो क्रिया है, उस क्रिया का इससे द्योतन हो रहा है। क्रिया का वाचक समापनक, क्रिया का वाचक कोई शब्द यहाँ नहीं है, वो इससे द्योत्य है। दूसरा हेतु है, क्योंकि वो वर्षण रूपी जो कार्य है उससे अव्यवहित पूर्व में जो ही समाप्त हुआ, जब की पूर्णता हुई, जब कर्म पूर्ण हुआ, वैसे ही वर्षा हुई, तो उस हेतु भी है। और ये लक्ष्य लक्षण भाव जप में और वर्षण में इसका भी द्योतन करता है। इस कारण से अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा में यहाँ द्वितीय विभक्ति हुई है, इसलिए जपम में द्वितीय विभक्ति होगी। पर्जन्य कदा प्रावर्षत, तो जपम पर्जन्य, जपम अनुप्रावर्षत। इस भट्टोजी दीक्षित कह रहे हैं कि यहाँ कैसे हेतु है और लक्ष्य लक्षण भाव इसमें है। तो हेतुभूत जपोपलक्षितम वर्षणम इत्यर्थः। यहाँ इसका क्या मतलब हुआ? हेतुभूत जो जप, वर्षा का हेतुभूत जो जप है, उससे उपलक्षित हो रही है वर्षा। दोनों में लक्ष्य लक्षण भाव है। लक्षण यानी ज्ञापन करने वाला जप है और लक्ष्य वर्षा है। इसी तरह से वर्षा है, जप है, और कार्य वर्षण जिसको उद्देश्य करके हेतु कार्य करता है, वह कौन है? जप, वर्षण है। तो हेतुभूत जपोपलक्षितम वर्षणम इत्यर्थः। यहाँ पर हेतुभूत जप ही लक्षण है। अब यहाँ पर यह प्रश्न होता है कि ये तो लक्षणेत्थम भूताख्यान भाग विप्सा नवः। हाँ, जब हेतु है यह, तो हेतु होने से हेतु तृतीया हो जाती, हेतु सूत्र से तृतीया विभक्ति हो जाती। यहाँ पर द्वितीय विभक्ति विधान करने के लिए अनु की क्रम प्रवचनीय संज्ञा की क्या जरूरत है? रह गई बात जहाँ तक अनुलक्षणे की, तो अनुलक्षणे तो लक्षणतम भूताख्यान भाग विवसासु प्रतिपर्य नवः, वहां पर भी लक्षण शब्द है, तो उससे और द्वितीय विभक्ति वहां विधान कर लेगी। यहाँ पर द्वितीय विभक्ति हेतु सूत्र से तृतीय विभक्ति ना करके द्वितीय विभक्ति क्यों हुई? उस पर ये कहते हैं कि पराप हेतु तृतीया अनेन बाध्यते। हेतु से होने वाली जो तृतीया, और दूसरी बात यह है कि ठीक है, कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने से कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीया, इस सूत्र की भी द्वितीय विभक्ति विधान करने की प्रवृत्ति होगी, और हेतु सूत्र से जप को हेतु मान करके तृतीय विभक्ति विधान की, तो सूत्र है वो पर सूत्र है, ये जो है पूर्व सूत्र है। तो तुल्य बल विरोध में विप्रतिषेधे परम कार्यम, इस सूत्र की परिभाषा सूत्र की प्रवृत्ति होगी। एतावता सूत्र को बाध करके पर सूत्र माने हेतु से तृतीय विभक्ति का विधान होना चाहिए था। यहाँ द्वितीय जपम अनुप्रावर्षत में जप से द्वितीय विभक्ति कैसे हुई? इस प्रश्न का समाधान करते हैं। लक्षणेथम भूताख्यान इत्यादि ना सिद्धे पुनः संज्ञा विधान सामर्थ्या। कहा कि भाई जहाँ तक द्वितीया की बात है, लक्षणेथम भूताख्यान भाग विप्सा सुप्रतिपर्य नमः भी अनु के योग में द्वितीय विभक्ति हो जाती जहाँ कहीं भी। फिर भी ये कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीया, ये सूत्र का प्रणयन किया गया है, सूत्र का प्रवर्तन हुआ है, यह सूत्र व्यर्थ पड़ जाएगा, तो ये निरवकाश हो जाएगा। तो पूर्व के अपेक्षा पर बलवान होता है, पर की अपेक्षा अंतरंग बलवान होता है, पर नित्य बलवान होता है, नित्य की अपेक्षा अंतरंग बलवान होता है, पर नित्य और अंतरंग की अपेक्षा अपवाद बलवान होता है। यानी बलवान सर्वापेक्षा बलवत हैं, अपवाद सर्वापेक्षा बलवत होता है। पर नित्य अंतरंग और अपवाद, इन चारों में सबसे बलवान अंतरंग होता है।
तो पूर्व के प्रति पर बलवान हुआ, लेकिन पर से भी बलवान कौन है, बलवत कौन है? अपवाद है। तो अपवाद सूत्र जो है कौन, ये कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीय। अपवाद कैसे है? तो निरवकाश हो रहा है। अनु के योग में लक्षणतम भूताख्यान भाग विप्सासु प्रतिपर्य नवः से द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, और जहाँ हेतु अर्थ द्योत्य है वहाँ पर हेतु से तृतीय विभक्ति हो जाएगी। तो कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीय यह सूत्र तो व्यर्थ हो जाएगा, निरवकाश हो जाएगा। तो जो निरवकाश होता है वह अपवाद हो जाता है। इसलिए इसको छूट मिलती है कि तुम्हारी जितनी आवश्यकता है उसको पूरी कर लो, शेष जो बचेगा वहां मैं काम करूंगा। तो ये अनु के योग में द्वितीय विभक्ति का विधान कर्म प्रवचनीय संज्ञक अनु के योग में द्वितीय विभक्ति का विधान कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीय करता है। तो ये कर ले, शेष जो हेतु बोधक जो हैं वहां ये हेतु सूत्र लगेगा। इसलिए लक्षणेथम भाग भूताख्यान भाग विप्सासु प्रतिपर्य नवः है। इससे द्वितीय विभक्ति सिद्ध होने पर भी पुनः संज्ञा ये क्या कहते हैं, अनुर्लक्षण से संज्ञा का विधान अनु को किया गया है। अब लक्षणेतम भूताख्यान भाग विप्सासु प्रतिपर्य नवः से भी अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा की गई है। तो वही कर्म प्रवचनीय संज्ञा से काम चल जाता अनु के, पुनः कर्म प्रवचनीय संज्ञा करना और उससे फिर उसके योग में द्वितीय विभक्ति का विधान करना, कर्म प्रवचनीय संज्ञा करने की क्या जरूरत है? तो ये कर्म प्रवचनीय संज्ञा ही व्यर्थ हो जाएगी, अनु की विधायक सूत्र ही व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए हम इसको अपवाद मान करके कर्म प्रवचनीय संज्ञा करेंगे, और जो कर्म प्रवचनीय संज्ञा को कर्म प्रवचनीय को द्वितीय विभक्ति विधान करने वाला जो सूत्र है कर्म प्रवचनीय संज्ञा, यह हेतु को बाध करके, पर सूत्र को बाध करके और द्वितीय का भी विधान यहाँ करेगा। आगे है तृतीयार्थे, ये भी अनु की ही कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान करने वाला सूत्र है। तृतीयार्थे ये एक पद आत्मक सूत्र है। तृतीय अर्थ यस्य असौ तृतीयार्थ तस्मिन् तृतीयार्थे। यहाँ पर अनुर्लक्षणे से अनु प्रथमांत पद का अनुवर्तन है, कर्म प्रवचनीय का अधिकार है। तो यहाँ पर अनु जो है संज्ञा सूत्र है, इसमें कोई उद्देश्य होता है, कोई विधेय होता है, कोई संज्ञा बोधक पद होता है, कोई संज्ञा बोधक पद होता है। तो यहाँ संज्ञा बोधक पद है अनु और संज्ञा बोधक पद है कर्म प्रवचनीय। तो तृतीयार्थे द्योत्ते अनु उक्त संज्ञस्या कर्म प्रवचनीय संज्ञस्या, ये अर्थ होना चाहिए। उसी बात को ये कहते हैं अस्मिन् द्योत्ते, अस्मिन् माने तृतीयार्थे द्योत्ते अनु उक्त संज्ञक भवति, अर्थात अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है तृतीयार्थ द्योत्ते रहने पर। अब तृतीयार्थ कई हैं, जैसे जेनांग विकारः, जिस अंग के विकृत होने से व्यक्ति को अंगी मान लिया जाता है, उस अंगवाचक शब्द से तृतीय विभक्ति होती है। कर्तृकरण तृतीया अनुत्कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है। करण साधक तमम करणम, क्रिया की सिद्धि में प्रकृष्ट उपकारक जो साधक है उससे भी तृतीय विभक्ति होती है। तो यहाँ पर अनुत्कर्ता भी तृतीयार्थ हो सकता है ना, वो साधकतम कारक भी तृतीयार्थ हो सकता है, विकृत अंग भी तृतीयार्थ हो सकता है। तो किस तृतीयार्थ, कौन सा तृतीयार्थ अनु के द्वारा युक्त होगा? तो आप तृतीय अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान करना चाहेंगे। कौन से तृतीयार्थ में अनु कर्म प्रवचनीय संज्ञा के रूप में शास्त्र को अभिप्रेत है, यह प्रश्न संभव है। अब इसका समाधान यह होना चाहिए कि भाई कर्तृ और अनुक्त कर्ता और करण से जो तृतीय विभक्ति होती है उस तृतीयार्थ को हम यहाँ लेंगे। तो अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा करने का क्या वहाँ फल है? फलाभाव में वहाँ ऐसी परिस्थिति में जहाँ तृतीयार्थ अनुक्त कर्ता है, जहाँ तृतीयार्थ साधकतम कारक है, वहाँ तृतीयार्थ ऐसी उस तृतीयार्थ के द्योत रहने पर अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा करने का कोई फल ही नहीं है। उसी तरह से जेनांग विकार से प्राप्त जो तृतीय विभक्ति है उसके अंगवाचक शब्द से अंगवाचक शब्द से विहित तृतीय विभक्ति के जो द्योत रहने पर इसके कर्म प्रवचनीय संज्ञा का कोई फल नहीं है। इसलिए यहाँ पर तृतीयार्थ का मतलब
सहयुक्त अप्रधाने से साहित्य रूपी जो तृतीयार्थ है उसके द्योत्य रहने पर अणु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है, यह अर्थ का निश्चय किया गया। सहयुक्त अप्रधाने, सह के योग में अप्रधान कर्ता से तृतीया विभक्ति होती है। आदिरंतेन सहेता में ऐसा प्रयोग हुआ है, सह के आदिरंतेन सहेता, तो वो अप्रधान कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। तो वो इस तरह का जो साहित्य है, सहभाव है, साथ साथ रहना है, इस ऐसा जो तृतीयार्थ है उस तृतीयार्थ का द्योतक यदि अनु शब्द हो तब उसमें तृतीया उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। उदाहरण देते हैं, नदीम अन्नोवसिता सेना, नदीम अन्नोवसिता सेना। तो यहां पर नदी से सेना क्या है? संबद्ध है। नदी और सेना का साहित्य है, सहभाव है। नदी जैसे जैसे नदी का तट है वैसे वैसे सेना रह रही है, सेना की टुकड़ियां वहां रह रही हैं, उनका निवास है, संबद्ध है नदी से सेना का, सेना संबद्ध है, ये भाव है यहाँ पर। तो ये साहित्य है नदी और सेना के बीच में। तो साहित्य में तृतीया विभक्ति हुई है, तृतीया विभक्ति होनी चाहिए नदी में। नद्या अन्नोवसिता सेना ऐसा होना चाहिए था, लेकिन अन्नोवसिता में जो अनु है उसमें हम क्या कर देंगे? उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा कर देंगे साहित्य के द्योतन होने के कारण। तो कर्म प्रवचनीय साहित्य के द्योतक जो कर्म प्रवचनीय है उसके योग में, कर्म प्रवचनीय जो अनु है उसके योग में नदी में द्वितीया विभक्ति हो जाएगी, नदी की अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी, और कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। अब यह प्रश्न होता है कि नदी और सेना का सहभाव है, साहित्य है, यह अर्थ आप कहाँ से ले लेते हैं? उच्चारिता है वह शब्द अर्थ प्रत्याय को भवती नानुच्चारितः, किसी अर्थ को ज्ञात करने के लिए उसका वाचक शब्द का उच्चारण होना चाहिए, लेखन होना चाहिए। यहाँ नदी और सेना में सहभाव है, इस सहभाव को देने वाला, साहित्य अर्थ को देने वाला यहाँ कोई शब्द है क्या? जब शब्द नहीं है तो फिर अनु उस अर्थ का द्योतन करता है, इसलिए उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी और उसके योग में द्वितीया विभक्ति होगी। यह बात कहाँ से आती है? इस प्रश्न का समाधान में यह वाक्य प्रवृत्त हुआ है। कौन? सी बंधने अक्तः, सो अंतःकर्मणि धातु है, सी बंधने धातु है, उस धातु से हम अक्त प्रत्यय करते हैं। अब उपसर्ग पूर्वक सी बंधने धातु है, उसे हम अक्त प्रत्यय करेंगे तो अवसित, अवसित ऐसा शब्द बनता है। और चूंकि सेना का विशेषण होने वाला है, सेना स्त्री, तो देंगे तो अवसिता बनेगा, अनु के साथ इसका योग हुआ अन्नोवसिता। तो यहाँ पर बंधन, सी बंधने माने बद्ध होना, एक दूसरे के साथ साहित्य होना, साहित्य होना अर्थ में। तो यहाँ पर इस व्युत्पत्ति का प्रदर्शन हुआ है, ये नदी और सेना में सहभाव को, साहित्य को द्योतन बतलाने के लिए, साहित्य अर्थ को बतलाने के लिए। नदी और सेना में साहित्य है जिसका द्योतन, जिस अर्थ का द्योतन अनु करता है, इसलिए अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी तृतीयार्थ माने साहित्य जो का द्योतक होने के कारण, और कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हो गई। नदीम अन्नोवसिता, सेना नदी से संबद्ध है। आगे अनु करने वाला एक और सूत्र है, लेकिन ये शब्द एक ही है, अर्थ बदलते जा रहे हैं। कर्म प्रवचनीय संज्ञक जो प्रत्यय है इसका अर्थ बदलते जा रहे हैं, अलग अलग अर्थों में इसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो रही है। आगे है हीने, हीन कहते हैं निकर्ष को, निकर्ष माने न्यून, गुण की दृष्टि से जिसमें न्यूनता हो,
ऐसे के लिए निकर्ष शब्द है, हीन शब्द है। तो निकर्ष उत्कर्ष सापेक्ष शब्द है। कोई किसी में निकर्ष है तो उसकी कोई अवधि होनी चाहिए, किसकी, उसका कोई सापेक्ष शब्द है उत्कर्ष। किससे निकर्ष है, किस में रहने वाला उत्कर्ष से व्यक्ति विशेष में रहने वाला व्यक्ति विशेष में निकर्ष है। तो ये दो में, जहाँ पर दो व्यक्ति में रहने वाले परस्पर विरोधी दो धर्मों में एक धर्म को बताने के लिए यहाँ हीन शब्द का प्रयोग होता है। हीन माने निकर्ष, निकर्ष माने गुण संबंधी न्यूनता, व्यक्तित्व संबंधी, गुण संबंधी कह देना सब चल जाएगा, गुण संबंधी न्यूनता। तो ये हीन अर्थ का द्योतन यदि अनु उपसर्ग के द्वारा हो रहा हो तो अनु की कर्म प्रवचनी संज्ञा हो जाएगी। और कर्म प्रवचनी यहाँ पर भी हीने सप्तम्यंत पद है, कर्म प्रवचनीय का अधिकार, नियः का अधिकार है, और अनु लक्षण से अनु का अनुवर्तन हुआ है। तो अर्थ होगा कि हीने द्योत्ते अनु कर्म प्रवचनीय संज्ञकः भवति। हीन अर्थ द्योत्य रहने पर निकष अर्थ किसी की अपेक्षा, किसी व्यक्ति विशेषगत उत्कर्ष की अपेक्षा यदि किसी में निकर्ष है तो उस निकर्ष अर्थ को द्योतन करने में प्रवृत्त जो अनुशब्द है उस अनुशब्द की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। यह अर्थ समझना चाहिए। उदाहरण है अनुहरिम सुराहा, सुराहा देवाहा, और हरि भगवान विष्णु, देवानाम देवः, तो देवताओं के भी देव हैं। देवों में भी उत्कर्ष है, तभी तो हम उनको प्रणाम आदि करके अपने में रहने वाले निकर्ष की अपेक्षा उनमें उत्कर्ष को पाते हैं, तब उनके प्रति प्रणाम करते हैं उनको। लेकिन उनसे भी कोई तो निकर्ष शब्द अपेक्षाकृत है। निकर्ष जो गुण है वो अपेक्षाकृत है। किसी में रहने वाला गुण की अपेक्षा जिसमें कम गुण है, कम गुण को निकर्ष कहते हैं। तो किससे निकर्ष, तो कहा कि हरे है, उसके लिए हरि शब्द आया। हरि में रहने वाला जो उत्कर्ष धर्म है उसकी अपेक्षा सूर्य में, देवताओं में रहने वाला जो देवताओं में निकर्ष है, गुणकृत निकर्ष है। इसलिए ये बताया गया हरेर हीना इत्यर्थ अनुहरिम सुराहा। हरि सूर्य में जो निकर्ष है, किसकी अपेक्षा निकर्ष है, तो हरि की अपेक्षा, माने हरि की अपेक्षा सूर्य जो है, देवलोक जो है वो क्या है, निकृष्ट हैं। हरि उत्कृष्ट हैं और तदपेक्षा देवता लोग निकृष्ट हैं। ये अर्थ बतलाने के लिए ये निकर्ष भाव को का द्योतन अनु के द्वारा होता है। इसके लिए कोई शब्द प्रयुक्त नहीं हो रहा है। यह अर्थ का द्योतन अनु के द्वारा हो रहा है। माने हरि में जो रहने वाला जो उत्कर्ष है तदपेक्षा सूर्य में निकर्ष है, माने हरि उत्कृष्ट हैं और तदपेक्षा देवता लोग निकृष्ट हैं। ये अर्थ बता हरेर हीना इत्यर्थ। हरि से देवता लोग क्या है, हीन हैं, निकृष्ट हैं। उनमें निकर्ष, हरि में उत्कर्ष धर्म है और तदपेक्षा देवताओं में निकर्ष धर्म है। ये बतलाया गया। तो यहाँ पर अनु क्या है, हीन अर्थ का द्योतन कर रहा है, इसलिए इसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई और कर्म प्रवचनीय के योग में इसमें द्वितीय विभक्ति हो गई। आगे उपोधिके च, पुनः हीने की ही कर्म प्रवचनीय संज्ञा करने में सूत्र प्रवृत्त हो रहा है। यह भी संज्ञा सूत्र है। यहाँ पर दो पद हैं, तीन पद, उपह प्रथमांत अधिके सप्तम्यंत च अव्यय कर्म प्रवचनीय का यहाँ पर अधिकार है। एक वचन तत्व उसका भी परिणाम इन सभी जगह पर कर लेंगे। वो संज्ञा बोधक पद है और यहाँ पर उप जो है संगी बोधक पद है। संगी की क्या होते हैं, उप की यहाँ कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है, लेकिन कब होती है, तो अधिके हीने द्योत्य, हीन का निकर्ष का आधिक्य जहाँ द्योतित हो रहा हो। हीन माने निकर्ष, उस निकर्ष का आधिक्य जहाँ द्योतित हो रहा हो, उप की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। यह सूत्र का अर्थ हुआ। लेकिन इसका कोई फल यहाँ नहीं बताया गया। फल इसलिए नहीं बताया गया कि जस्मात् अधिकम जस्य चेश्वर वचनम तत्र सप्तमी
इस परिस्थिति में सप्तमी विभक्ति विधान करने के लिए आगे इस सूत्र के द्वारा सप्तमी विभक्ति का विधान किया जाएगा, इसलिए इसका उदाहरण वहीं मिलेगा। यहाँ पर उदाहरण भट्टोजी दीक्षित ने उसका कुछ नहीं दिया, केवल अधिके माने अधिके हीने द्योत्ते सप्तमी वक्ष्यते ऐसा कह करके छोड़ दिया, कोई उदाहरण नहीं दिया। हीने उपहरिम सुराहा, ये जो पहले का ही जहाँ केवल हीने च है, च माने हीन अर्थ भी, अधिक हीन और हीन दोनों अर्थ। उपोधिके च माने उप अधिके हीने च द्योत्य, अधिक निकर्ष और केवल निकर्ष, ये दोनों ही अर्थ द्योत्य रहने पर क्या उप इस अव्यय की कर्म प्रवचनी संज्ञा होती है, और हीन अर्थ निकर्ष अर्थ द्योत्य रहने पर उप की कर्म प्रवचनी संज्ञा होती है। तो उपहरिम सुराह ये हीन अर्थ द्योत्य रहने का उदाहरण है, और अधिक अर्थ द्योत्य रहने का उदाहरण जस्माद अधिकम जस्य चेश्वर वचनम इस सूत्र के ऊपर देंगे। इसलिए कहा अधिके द्योत्ते सप्तमी वक्ष्यते, अधिक अर्थ द्योत्य रहने पर आगे सप्तमी भक्ति का जस्माद अधिकम जस्य चेश्वर वचनम इस सूत्र के द्वारा उदाहरण, इस सूत्र पर उदाहरण देंगे। आगे है लक्षणित्थम भूताख्यान भाग विप्सासु प्रतिपर्यनवः, इस यह भी अनु प्रतिपरि अनु इन तीन प्रतिपरि अनु इन तीन उपसर्गों की कर्म प्रवचनी संज्ञा विधान करने में यह सूत्र प्रवृत्त हुआ है। यह सूत्र, इस सूत्र में दो पद हैं, लक्षणेत्थम भूताख्यान भाग विप्सासु प्रति भाग विप्सासु सप्तम्यंत समस्त सप्तम्यंत पद, और प्रतिपरि अनवः समस्त प्रथमांत पद। यहाँ भी कर्म प्रवचनीय का अधिकार है। अब कैसे यहाँ समास है इसको हम समझें तो लक्षणेत्थम लक्षणम लक्षणंच इत्थम भूताख्यानंच भागश्च विप्साच इति लक्षणेत्थम भूताख्यान भाग विप्साह तासु लक्ष परवलिंगम द्वंद तत्पुरुषयो, यहाँ द्वंद समास हुआ। लक्षण इत्थम भूताख्यान भाग और विप्सा, विप्सा अर्थ को मान स्त्री प्रत्यांत शब्द है, इसलिए ये परपद यही है द्वंद समास में, तो यह स्त्रीलिंग है, इसलिए स्त्रीलिंग में इसका प्रयोग हुआ लक्षणेतम भूताख्यान भाग विप्सासु सप्तम्यंत पद का। इसी तरह से प्रति च परिश्च अनुश्च इति प्रति परि अनवह, ये प्रथमांत पद, यहाँ भी द्वंद समास है। अब लक्षण का अर्थ यहाँ पर है ज्ञापक, और इत्थम भूताख्यान का अर्थ है अयम प्रकार है इत्थम, इदम शब्द से प्रकार वचने थाल से करके इत्थम बना, और तम प्राप्त इति इत्थम भूतः, अयम प्रकार इत्थम तम प्राप्त इत्थम भूतः, और तस्य आख्यानम इत्थम भूताख्यानम यानी प्रकार विशेष को की जो प्राप्ति हुई है उस प्राप्ति का अनुवाख्यान करना कथन करना इत्थम भूताख्यान है। इस तरह से भाग शब्द यहाँ पर तद्धितांत है, पहले तो कृदंत है फिर तद्धितांत है। भाग अस्ति अस्य, भाग कहते हैं अंश को, स्वीकार्य अंश को भाग कहते हैं, और भाग स्वीकार्य अंश अस्ति अस्य अस्मिन् वा इति अर्षादिभ्यो अच, भाग शब्द से अच प्रत्यय करके पुनः भाग शब्द बना। भाग माने अंश वाला, स्वीकार्य अंश को धारण करने वाला। और विप्सा, विप्सा क्या है? आप व्याप्तुम इच्छा विप्सा, कार्चने न आप तुम मन संबंधुम इच्छा विप्सा, संपूर्णतया किसी से संबद्ध होना, यही विप्सा है। तो ये इत्थम लक्षण, इत्थम भूताख्यान, भाग और विप्सा अर्थ में अर्थ द्योत्य हो, अर्थ का द्योतन करने वाले प्रति परि और अनु की कर्म प्रवचनी संज्ञा होती है। यह इस सूत्र का अर्थ है। लक्षण यानी ज्ञापक, इत्थम भूताख्यान प्रकार विशेष को प्राप्त
वस्तु का उपाख्यान अनुआख्यान करना, कथन करना, और भाग माने अंश धारी, अंश भाग अस्ति अस्य अंश अंशी, तो और विवसा अर्थ का के द्योतक, प्रति, परि और अनु की भी कर्म प्रवचनी संज्ञा होती है। आज हम यहीं तक रहें, समय पूर्ण हो चुका है, इसलिए सूत्रार्थ को समझकर हम अपने स्वाध्याय को यहाँ विराम दे दें। धन्यवाद, प्रणाम।